हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पथ ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें 22 सितंबर 2022 का डेली करंट अफेयर में दूसरा सेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बन सकते हैं 22 सितंबर को लेके, ठीक, उन सभी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम पथ टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ और साथ में क्विजेस वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया गया है। ठीक, तो ये मनाया गया है 21 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। इसके साथ हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है लेह में। ठीक, इनके अलावा कुछ और बातें हम समझते हैं। तो लेह लद्दाख में क्या है, सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है, लद्दाख। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए। साथ ही रोविंग सिनेमा हॉल अर्थात चलता फिरता सिनेमा हॉल भी लद्दाख में ये खोला गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आजीविका कार्य योजना के लिए क्या किया है, 261 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तो ये है ओडिशा। ठीक है, क्या है, आजीविका कार्य योजना के लिए कितना निवेश करेंगी, तो 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ओडिशा सरकार। और इसके सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो है लॉकडाउन लिरिक्स जो है उसका विमोचन उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो है पृथ्वी 2, इसका भी सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। साथ में ही MSME पे पुरस्कार 2022 उसे घोषित हुए हैं, उनमें प्रथम स्थान किसका है, वो भी ओडिशा का है। साथ में ही राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 जो है उसका आयोजन भी ओडिशा में किया गया है, और एक इसके अंतर्गत एक कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किस भाषा की फिल्म जिसका नाम है क्या, छेलो सो, ध्यान रखेंगे, छेलो सो, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। और ये जो फिल्म है किस लैंग्वेज में है, तो ये गुजराती लैंग्वेज में है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि शराब बनाने को वैध, ठीक है, शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है, वो है मणिपुर। ठीक, मणिपुर मंत्रिमंडल ने क्या फैसला किया है कि जो शराब है वो बनाना क्या होगा, वैध होगा। सी इसमें एक पोर्टल और भी लॉन्च किए गए जैसे CM द हैसी, ये भी मणिपुर का पोर्टल है। और खोंगजोम दिवस भी यहीं मनाया गया है मणिपुर में, और संगाई महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्केल ऐप, ध्यान रखिएगा, स्केल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। पांग लहब सोल महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया, वो सिक्किम में मनाया गया। ठीक, थोड़ा अजीब नाम है, से पोंग लहब सोल, ये सिक्किम के द्वारा मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है, तो कंचनजंगा जो पर्वत है, ठीक है, सिक्किम में है, आपको पता है, तो उसके सम्मान में ये महोत्सव मनाया गया है। साथ ही सिक्किम स्थापना दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि KCC अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक, उसके डिजिटलीकरण, ठीक, डिजिटलीकरण की घोषणा किस बैंक के द्वारा की गई है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसके डिजिटलीकरण की घोषणा की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो UBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये HPCL के साथ समझौता किया है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, ये आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो है उसको किससे सम्मानित किया गया, तो आलिया भट्ट जो अभिनेत्री हैं, तो इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे हम आएंगे, किस राज्य ने क्या किया है कि दौलताबाद किले का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, देवगिरी किला कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा करने वाली कौन सी स्टेट है, तो ये महाराष्ट्र है।
ठीक, महाराष्ट्र ने जो है दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला कर दिया है। साथ में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो देख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करने का फैसला किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ही संपत्ति पंजीकरण है जो, तो उसका क्या डिजिटाइज करने का फैसला किया है। मारबत महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया गया। इसके अलावा देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस जो है महाराष्ट्र के मुंबई में चलाई गई। दही डांडी, ठीक है, दही डांडी को क्या किया गया है, महाराष्ट्र ने क्या किया, खेल का दर्जा प्रदान किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से थे आप सभी के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। AIBD भारत की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो सबसे पहले AIBD क्या है, तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो इसके लिए भारत की जो अध्यक्षता का जो समय है वो कितना बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष जो है आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि ग्रीन फिन्स हब प्लेटफॉर्म, ग्रीन फिन्स हब प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा ये चलाया गया, तो ये यूनेप के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूनेप के द्वारा। और इसका जो मेन मुद्दा है, जो मेन इसका उद्देश्य है वो समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम आते हैं। तो राज्य के कारागार विभाग ने, किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया है? ठीक, और ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया स्टाफ की जो है, ठीक है, वो जो अटेंडेंस होती है उसको उससे सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, मोबाइल अटेंडेंस ऐप, मोबाइल के द्वारा क्या होगा, अटेंडेंस लगाई जाएगी स्टाफ की। ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो नागालैंड है। इंपॉर्टेंट है, इसके सीएम पूछे जाते हैं। तो सीएम इसके क्या है, नेफ्यू सीएम है, और गवर्नर जगदीश मुखी जो है इसके गवर्नर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम क्या कर दिया है, बदल दिया है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, और इसकी जो राजधानी अब होगी वो क्या होगी, अस्ताना। ठीक, इसकी क्या होगी, अस्ताना। पहले अस्ताना थी, फिर इसने नूर सुल्तान की, उसके बाद फिर इसने चेंज करके अस्ताना कर दी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कजाकिस्तान के विषय में कि यहाँ पहले प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता था कजाकिस्तान में वो 5 वर्ष होता था, लेकिन उसने इसमें भी क्या किया है, अमेंडमेंट करके इसको कितना कर दिया, 5 से 7 वर्ष जो है कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर मैं बता दूंगा, ये आपको अपने आप से करना है। तो हाल ही में डूरंड कप, ठीक है, उसका 121वां जो संस्करण है, ठीक, वो किसने जीता है? ऑप्शन है हैदराबाद FC, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे हमें, और इसका जो आंसर होगा वो हम कल के सेशन में आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है कुछ आपके लिए हमने GK डोज रखे हैं, जरा आप उसको भी देख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और ये चाणक्य की सहायता से। फिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ में वृषल या कुलहीन कहा गया है? तो ये कहा गया है मुद्रा राक्षस में। सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान करने वाला कौन सा यात्री रहा है? वो है विलियम जोन्स। चाणक्य के अन्य नाम पूछ लेता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्तु भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? वो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र का लेखक, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये कम से कम 100 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक जो इसका विषय क्या है, ये किस टॉपिक पे है? ठीक, अर्थशास्त्र इसका मतलब ये अर्थ से ये मत समझिए कि ये क्या है, ये क्या है, अर्थ पे है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्थशास्त्र है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो था मौर्य वंश या कह सकते हैं मौर्य काल था, समाज, उस पर क्या था, एक राजनीतिक जीवन पे एक पुस्तक थी। किसने लिखी थी? चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। हाँ, एक चीज़ और पूछता है, सप्तांग सिद्धांत पूछ लेता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनको क्रम से याद करना है आपको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, फिर कोश, फिर दंड, और फिर मित्र। सप्ताह सिद्धांत जो है इसको आपको सीरियल से याद करके रखना हो। पहला पूछ सकता है, 7वां पूछ सकता है। ठीक, तो इसलिए आप इसको सीरियल से याद रखेंगे। तो ये GK डोज यहीं पे समाप्त, और आज का ये 22 सितंबर का सेशन हम एंड करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथ में जो GK डोज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस सभी को हमने यहाँ पे आपको देने का प्रयास किया है। और आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जल्द ही आप सभी के लिए लाइव क्लासेस का भी यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है।
ठीक है, जिससे कि आप लाइव जो है मॉक टेस्ट वगैरह में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।